नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के इस नई वीडियो में। और आज के सेशन में हमने देखा कि गैप डाउन ओपनिंग के साथ फॉलो अप सेलिंग दिखाई दी मार्केट के अंदर। अभी जो न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं बोथ साइड। अगर हम डाउ की तरफ से, अगर यूएस की तरफ से न्यूज़ फ्लो देखेंगे तो वहाँ पे रेट थे वो हाइक नहीं हुए, दैट वाज सेम। बट वहाँ पे अगेन इन्फ्लेशन थोड़े टाइम तक रहेंगे, ऐसी जो सिचुएशन बन सकती है इसके वजह से थोड़ा वहां पे नेगेटिव रिएक्शन है। तो मैं यहाँ पे डाउ का चार्ट बता देता हूं। तो डाउ के चार्ट के ऊपर अगर आप देख सकते हैं तो फिलहाल एक पहले तो ये कैंडल बता दूं जो कल बनी थी, ठीक है, दिस कैंडल। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट का इफेक्ट था, अनाउंसमेंट के टाइम ऊपर गया, लेकिन बाद में जैसे रेट की जो एक बार आइडिया लगा लोगों की एक बार ही और बढ़ेगा आने वाले पूरे ईयर में, और उसके साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन के ऊपर कमेंट्स आए उस वजह से बाद में मार्केट फिर नीचे चले गया और आज हमें फॉलो अप सेलिंग उधर भी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये तो रहा जो न्यूज आ रही है फ्रॉम दी एफओएमसी का जो रेट डिसीजन थे। ठीक है, अब एक और न्यूज फ्लो चल रही है जो इंडिया कनाडा के इशू की रिगार्डिंग है। वहां पे भी अब वहां से भी नेगेटिव जो न्यूज फ्लो आ रही है उसका भी हमें इंपैक्ट दिखाई दे रहा है ऑन दी निफ्टी। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोगों को पता ही है। अभी दोस्तों ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर निफ्टी के अंदर स्पेशली आज का जो लो बना है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है 19700 का। अगर 19700 ब्रीच होता है तो एक वक्त के लिए 19600 तक के लेवल में एक्सपेक्ट करूंगा। उसके आगे आई डोंट थिंक कि मार्केट एक बार पुश देगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो फॉलिंग चैनल यहाँ पे बना हुआ है, इनके जो रेजिस्टेंस थे वो एक सपोर्ट की तरह एक्चुअली एक्ट करना चाहिए। अब निफ्टी आएगा तो इसीलिए आई विल ओनली एक्सपेक्ट फॉल टिल 19600 एंड ऑन द हायर साइड एक बार के लिए अगर आज के कैंडल का हाई ब्रीच होता है तो डेफिनेटली देयर शुड बी सम फास्ट रिकवरी इन द मार्केट। ठीक है, अभी अपसाइड अगर प्ले करना होगा, ठीक है, क्योंकि चांसेस है अगर सिचुएशन अभी वैसे ऐसा जो न्यूज फ्लो आ रहे हैं उसको देख के लगता नहीं कि एकदम से ये सिचुएशन खत्म होगी, बट अगर वी विल होप फॉर द बेस्ट और अगर फास्ट इस पे कोई सिचुएशन हैंडल हो जाता है तो फिर तुरंत हमें एक वी शेप टाइप रिकवरी देखने मिलेगी निफ्टी के अंदर। ओके, अभी आज के कैंडल का हाई काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द सेम रीजन। ठीक है, जिस हिसाब से हम लो को देख रहे हैं उसी हिसाब से हम हाई को देखेंगे। तो 19850 अगर लेवल ऐसा निकलता है वो ब्रीच होता है तो डेफिनेटली अपसाइड की मूव बननी चाहिए और वहां पे हमें 19925 और 19980 ये दो लेवल के हिसाब से इसमें प्ले आउट बनेगा। अभी स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से 19800 का लेवल जो निकल के आता है, एक बार अगर उसके ऊपर भी जाता है तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत हमें तेजी दिखाई देगी निफ्टी के अंदर। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर रहेंगे वो 19800 के लेवल का इंतजार करेंगे और उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो एक बार 850 और गैप फिल का वहां पे अटेम्प्ट बन सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो वो ज्यादा वीक है। बैंक निफ्टी का ये रहा चार्ट। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक जो लाइन बनी हुई है जो पहले एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी, ठीक है, we can see that same line was acting as a support और यहाँ पे देखो एक भी ग्रीन क्लोजिंग नहीं थी। ओके, अबव दिस लाइन। ठीक है, सारे कैंडल हमें रेड में देखने मिल रहे हैं, इससे ये पता चल रहा था कि सेलिंग प्रेशर है। अब बैंक निफ्टी उसी लेवल पे पहुंच गया है, नियर अबाउट 44500 का जो लेवल निकल के आता है। मेरे हिसाब से एक बार अब इसमें वेट करना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये एक ये जो चॉपी एरिया था, ओके, इस एरिया में पहुंच चुका है और इसमें अगर इवन शॉर्ट साइड का कोई ट्रेड सेटअप अगर मिलेगा, स्पेशली बिलो 44500 अगर खुलता है बैंक निफ्टी, तो थोड़ा एक बेरिश माहौल बनेगा, बट आई थिंक वन शुड अवॉइड। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर आई विल नॉट सी एनी बेरिश सेटअप फॉर नेक्स्ट 1 or 2 डे, बिकॉज यहाँ पे चॉपीनेस में फंसने के यहाँ पे चांसेस मतलब बढ़ जाएंगे यहाँ पे। और ऑन द हायर साइड एक बार के लिए 45000 का लेवल के लिए हम वेट कर सकते हैं। अगर 45000 का लेवल ब्रीच होगा बैंक निफ्टी पे, देन आई थिंक जो गैप फिल एरिया बनेगा 45350 यहां तक के लिए एक अटेम्प्ट होना चाहिए इन दी बैंक निफ्टी। अब यूएस का चार्ट तो हमने देख लिए थे, यूएस के चार्ट के अंदर एक फॉल आ रहा है वहां पे, और अब अगर यहाँ पे फॉल एक्सेलरेट होगा तो जो लेवल आएगा यूएस के चार्ट पे वो 34000 का होगा, जो कि इसके प्रीवियस स्विंग है, और 34000 का लेवल टूटेगा तो इसके बाद सीधा 33600 के लेवल जहाँ पे एक बड़ा एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा डाउ के अंदर। ओके, सो इस पे हम फोकस करेंगे। ओके, आज के सेशन में अगर ज्यादा फॉल आता है तो निफ्टी पे अपॉर्चुनिटी देखेंगे शॉर्ट की। बैंक निफ्टी को मेरे हिसाब से चॉपी हो सकता है, इसके लिए अभी हम उसे छोड़ देंगे। डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, 105.5 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लेट अस सी वहां पे ब्रीच होता है कि नहीं होता। अभी थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है कि
बायस जो है वो माइनर नेगेटिव हो गया है। एक लॉन्ग एक शॉर्ट स्टडी के हिसाब से ही हम चलेंगे फिलहाल मार्केट के अंदर। ब्रेंट अगर देखते हैं तो वो नीचे आ गया है, यहां से थोड़ा एक रिलीफ है। ओके, अभी कल जो डिस्कस किए थे काउंटर वो था यस LIC हाउसिंग फाइनेंस, जिसके अंदर ट्रिगर लेवल बड़ा था। ओके, आई हैव पर्पसली चूजन दिस काउंटर, ठीक है, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ बनती तो ये ट्रिगर लेवल निकल जाता, ठीक है, बट निफ्टी भी काफी सेलिंग प्रेशर में है, इसलिए ट्रिगर लेवल सेफ है। जिस भी दिन ये जो ट्रिगर लेवल आएगा, ठीक है, इसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो राइजिंग चैनल पैटर्न है उस हिसाब से ये मूव दिखाए आगे आने वाले मार्केट के ट्रेडिंग सेशन में। अब कोरोमंडल अगर हम चार्ट देखें तो यहां पे एक गैप डाउन हुआ था, ठीक है, और तुरंत विद इन अ मिनट, ठीक है, तो जस्ट एक टिक था नीचे की साइड और तुरंत भाव ऊपर चले गए थे, ठीक है। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है तो आप वेट कर सकते हैं और फिर वापस से इसको ट्रिगर लेवल के नीचे आने दे। उतने में क्या हुआ, इसने एक रीटेस्ट किया अपने जो सपोर्ट लेवल को और फिर से सेलिंग आ गई। ओके, विच मीन्स दैट इसके अंदर अब बेरिश मूव आने के चांसेस बन सकते हैं। बस कोई भी कैंडल अगर इस जो ब्रेकडाउन कैंडल के हाई के ऊपर निकल जाए इस काउंटर के अंदर तो ये पैटर्न फिर इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। जब तक इस कैंडल के हाई के ऊपर ब्रीच नहीं करता, ओके, कोई भी कैंडल, जब तक हम एक बार ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो इसके टारगेट निकलते हैं जो कि फ्रॉम A to B पॉइंट होता है डिस्टेंस का, वो एक बार मैं होप करूंगा कि इसके अंदर आए और एटलीस्ट ये जो लेवल आप देख सकते हो जहाँ पे सपोर्ट है 1060 के आसपास का जो लेवल, वहां तक एक बार बने। ओके, अभी दो काउंटर है, उसमें से फर्स्ट जो थोड़ा बुलिश साइड एक लग रहा है IOC का काउंटर निकल के आता है, ठीक है। इसके अंदर एक चैनल पैटर्न बना था, चैनल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद एक मूव बना और उसके बाद अगर हम देखते तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन मिला है, ठीक है। अभी डिसेंडिंग ट्रायंगल एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, इसका मतलब डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ऑलरेडी एक डाउन मूव आपको मिलनी चाहिए ऐसी, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखोगे तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल एक साइडवेज में बना है, ठीक है। साइडवेज में मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हो एक चैनल भी है, ऊपर से एक ट्रेंड नीचे भी बना हुआ है, ठीक है, बट अब जो प्राइस बिहेवियर है वो लगभग साइडवेज हो गया है। अब इस वजह से ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है इसके अंदर दो तरीके से प्ले होगा। अगर ये जो सपोर्ट है, ठीक है, तो हम इसे एज अ 91 लेवल ही लेंगे, थोड़ा हम बफर रखेंगे और अपसाइड पे 93.5 दोनों साइड थोड़ा बफर रखेंगे। अगर 91 ब्रीच होता है तो एक डाउन साइड के हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी बनेगी इसके अंदर। ओके, और अपसाइड अगर ब्रीच होता है 93.5 के हिसाब से तो एक बस्टेड डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिलेगा इसके अंदर। तो मेरा ये मानना है फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर देके कि इसमें एक बार के लिए शायद अपसाइड का मूव बनने के चांसेस थोड़े ज्यादा होंगे। बाकी वी विल सी, अगर निफ्टी और ब्रॉडर इंडाइसेस ही गिर रहे हैं तो उसके बाद ये जो काउंटर्स होते हैं उस पर भी असर आ जाता है। बाय द वे, निफ्टी मिड कैप का अगर हम चार्ट देखते हैं तो मैं एक बार लगा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी मिड कैप के चार्ट के ऊपर कोई बड़ा हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई फिलहाल नहीं दे रहा। सिर्फ एक जो कैंडल बनी है मेजर, सी दिस, ये जो रेड कैंडल बनी है, क्योंकि मार्केट काफी तेजी से ये ऊपर गया था। ओके, सो आफ्टर दिस वेरी फास्ट रैली, तो ये यहाँ पे एक सडन ब्रेक लगा, ठीक है। और इस कैंडल के बाद का अगर मैं प्राइस एक्शन देखूं तो निफ्टी में फॉल अप बढ़ गया, ठीक है, और मिड कैप के अंदर जो मूवमेंट था वो स्लो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बड़ा नेगेटिव कैंडल नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है एंड वी होप कि फ्राइडे को अगर कोई बड़ा कट नहीं आया मिड कैप के अंदर तो मंडे जब तक अगर कुछ हालत सुधर जाएंगे, ओके, तो डेफिनेटली फिर से थोड़ा सा आई थिंक अपसाइड रिज्यूम होना चाहिए। बाकी वी विल सी हाउ द न्यूज विल प्ले आउट। और जो सेकंड काउंटर निकल के आता है वो है इंडिया सीमेंट का, ठीक है। ये रहे इंडिया सीमेंट के चार्ट और यहाँ पे लेट मी शो यू दिस। तो इसके अंदर एक राइजिंग चैनल का पैटर्न बना है। राइजिंग चैनल के साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट जो ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो वो एक सपोर्ट की लेवल की तरह भी एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो सीओपी के लेवल भी हैं इधर। अब अगर हमें आने वाले सेशन में 226 एक लेवल निकल के आता है, उसके नीचे ब्रीच मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन मिल जाएगा इन इंडिया सीमेंट। सीमेंट एज अ सेक्टर हमें अच्छा लग रहा था, ओके। उसके अंदर के हमने काउंटर्स भी स्टडी किए थे, उस स्टडी के बाद हमने देखा था डबल बॉटम पैटर्न बना था उन काउंटर में, ठीक है। एक जो काउंटर हमने किया, एक और काउंटर लिया था आई थिंक सो अल्ट्राटेक सीमेंट, लेकिन उसके अंदर हमने क्या देखा कि ब्रेकआउट अपसाइड मूव देने के बाद वो चॉपी होके फिर नीचे अभी जा रहा है, ओके। बट अब इंडिया सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। अभी यहां से देखो रिवर्सल भी आ सकता है, क्योंकि लेट्स से अगर 226 ब्रीच नहीं होता है, ओके, या फिर ब्रीच होके
मार्केट ने ही रिकवरी दे दी और मार्केट में फिर तेजी बनना स्टार्ट हो गई मिड कैप के अंदर, तो एक बार के लिए अपसाइड का भी ये घूम सकता है अपने सपोर्ट लाइन से, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे काफी बार सपोर्ट देखने मिला है, ठीक है। बट क्योंकि जो डाउन साइड का मोमेंटम बना है ओवरऑल मार्केट में, और अगर 226 ब्रीच होता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो जाएगा, और उसके बाद जो फिर अगले सपोर्ट आएंगे नियर अबाउट यहाँ पे आप देख सकते हो। सी जो ये सपोर्ट और टारगेट निकलते हैं दो तरीके से निकलते हैं, एक तो पैटर्न से आपने कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आप प्रीवियस स्विंग्स जो होते हैं ना उससे अच्छा आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पता है 210 इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा स्विंग्स को देखते हुए, ओके, 210 से 200 लेवल। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो जरूर लाइक करें, नए हैं हमारे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले एपिसोड में।